अब ये खबरें सामने आई हैं जहां पर भारत और चीन ने भी जो सीमा विवाद है उसे समाप्त खत्म करने की प्रक्रिया को बल दे दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल दीपक कुमार सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। 2 दिन से लगातार पूरे हिंदुस्तान की निगाहें एससीओ की इस महत्वपूर्ण समिट पर रही, लेकिन अब एक तस्वीर लगातार सुर्खियों में है जहां पर चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुंग और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आमने सामने टेबल टॉक करते हुए नजर आए। भारत चीन जो सीमा विवाद है उसे खत्म करने पर यहां पर दोनों देशों ने कई सुझावों को आदान प्रदान किया है और साथ ही साथ आने वाले वक्त में जो डीलिमिटेशन है, डी एस्केलेशन है, उस पर भी विस्तार से खुलकर संवाद करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सर आपका नजरिया। दीपक सर आवाज पहुंच रही सर आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन एससीओ समिट अपने आप में हर साल बेहद खास रही है। हर साल होने वाली इस महत्वपूर्ण मीटिंग में इन तमाम जो 9 मेंबर हैं कि रक्षा मंत्री हैं एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं। किस तरह से सीमा विवाद को समाप्त करना है, कम से कम रखना है, किस तरह से संवाद के माध्यम से हर समस्या का समाधान करना है, इस दौरान एससीओ की इस समिट में चर्चा की जाती है। बीते दिन तक लगातार सुर्खियां रही जहां पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हर एक भारतीय को गर्व करने का मौका दिया जब एससीओ के जो क्लोजिंग डॉक्यूमेंट पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइन करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि उसमें आतंकवाद प्रायोजित जो पाकिस्तान है उसकी जो तमाम इनपुट्स हैं उनका जिक्र नहीं था। उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। उसमें किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद पनप रहा है, जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं, उनको खत्म करने पर किसी तरह की प्रतिबद्धता पर बल नहीं दिया गया। लिहाजा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर अपनी आपत्ति जाहिर की और उस क्लोजिंग डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ आज आप देखिए कि भारत अपने सैद्धांतिक हितों को साधते हुए कैसे लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो रुक करेंगे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान लगातार सुर्खियों में है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण डील आने वाले समय में होने जा रही है। द बिग ब्यूटीफुल बिल पर चर्चा करने के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ हाल ही में एक मेगा डील साइन करने की बात कही और वही उन्होंने कहा कि अब अगला जो कदम है वो भारत के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर, एक बड़ी डील पर साइन करने के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जल्द भारत के साथ डील होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कल चीन के साथ एक डील साइन की है और ट्रेड के माध्यम से कैसे तमाम देशों के संबंधों को बेहतर करना है, पूरी दुनिया को आगे ले जाना है, वैश्विक शांति को आगे बढ़ाना है, इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस टाइम पर सुर्खियों में बने हुए हैं और भारत के साथ उनके रिश्ते कुछ खट्टे कुछ मीठे नजर आ रहे हैं और इसी बीच में बड़ी बात उन्होंने कह डाली है कि इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है और इंडिया के साथ हम एक डील करना चाहते हैं। लेकिन इस तरफ इशारा किया गया है जिसकी वजह से कि अब एक बार फिर से भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने लगे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जल्द ही हम एक बड़ी डील करने जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा कि भारत के अगेंस्ट कहीं ना कहीं या फिर भारत के फेवर में बयान नहीं दिए गए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते नजर आ रहे थे कि भारत ने हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। उनके लिए वोट मांगने भी जब वहां पर पीएम मोदी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अब इंडिया को और मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और हम भी भारत के साथ एक बड़ी डील करने जा रहे हैं। और कल चीन के साथ एक डील साइन की गई थी, ये ट्रंप ने खुद जानकारी साझा की है और कहा है कि अब भारत के साथ भी बहुत जल्द एक बड़ी डील साइन होने वाली है। क्या कुछ कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, आइए आपको सुनवाते हैं। Representative Jamieson Greer is very busy because where are you, Jamieson? Everybody wants to make a deal and have a part of it, right? I know you and Howard and Scott are working overtime, making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%.
That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China, things that never really could have happened in the relationship with them. तो चीन के लिए अमेरिका के दरवाजे खुले हैं इस बड़ी महत्वपूर्ण डील के माध्यम से, और अब अगला नंबर भारत का है। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चर्चा करते हुए नजर आए। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दीपक कुमार सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत, आपका शुक्रिया। आपका अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान लगातार सुर्खियों में है। मौका था द बिग ब्यूटीफुल बिल पर विस्तार से चर्चा करने का। उन्होंने कहा कि लगातार हम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आगे ले जा रहे हैं। हाल ही में चीन के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण डील पर साइन हुए हैं और अब आने वाले वक्त में बहुत जल्द एक बड़ी मेगा डील की जाने वाली है इंडिया के साथ। इस ओवरऑल पूरे डेवलपमेंट सिनेरियो को सर आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। देखिए, भारत और यूएस के बीच जो डील है ये बहुत बड़ी डील होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन कुछ जो है फ्रिक्शन पॉइंट्स भी इस डील में हमारे जो है अमेरिका के साथ हैं, उनको जो है किस प्रकार से दूर करना है उसके ऊपर ही सारी जो है ये डील जो है अटका हुआ है। भारत की टीम जो है अमेरिका में है काफ़ी समय से। हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो भी वहाँ पर गए थे और उन्होंने भी इस चर्चा में वो आगे बढ़ाया था। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उसमें भारत के तरफ से जिसमें रुकावट आ रही, या ये कहिए कि भारत ने अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रखा है, वो है जो है कृषि क्षेत्र को लेकर। भारत नहीं चाहता कि जो एग्रीकल्चरल स्टेपल हैं जैसे कि ग्रेन्स हैं, मेज है, मक्की जैसे मक्का है या गेहूं है या चावल है, ऐसे आइटम्स को भारत में आने दिया जाए। उसके ऊपर भारत ने बहुत ऊंचे जो है टैरिफ्स लगाए हुए हैं। भारत उन टैरिफ्स को कम करने को तैयार नहीं है। उसके जो है कई कारण हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो मुख्य कारण है उनको आपको बताऊं। तो एक तो ये है कि अमेरिका में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वो परमिटेड हैं, लेकिन भारत में किसी भी प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को लाने की अभी परमिशन नहीं है। दूसरा बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इससे जो है और ज़्यादा जो है हमारे क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स बहुत अभी हाल ही में आए हैं, इनके ऊपर पूरी जो है शोध नहीं हुई कि दूसरी फसलों के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इनका जो है लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा। एक तो वो है। दूसरा ये है कि भारत के जो किसान हैं वो छोटे और मंझोले किसान हैं। उनका जो एवरेज फार्म साइज है, अगर भारत की बात करें तो 2.6 एकर्स बनता है। तो अगर ये सस्ता अनाज और ये सब आने लगा तो इनकी जो है आजीविका, यानी कि जो हमारी इनकी लाइवलीहुड है और जो हमारी पूरी एक रूरल इकोनॉमी है जो इनकी वजह से चल रही है, उस पे एक बहुत ही जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो पहले की डील्स हुई हैं वो कितनी सफल रही हैं, और इस बार की जो डील रहने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? क्या भारत अमेरिका पर इतना विश्वास कर सकता है? क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो अक्सर कुछ खट्टी मीठी बयानबाजी इंडिया के खिलाफ या फिर इंडिया के फेवर में करते नजर आए हैं। तो कितने हम ये बात बोल सकते हैं कि सही ढंग से डील होगी या फिर एक डील क्रैक होगी या फिर नहीं? कितना भरोसा कर सकते हैं हम लोग अमेरिका पर? देखिए, कल क्या होगा इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो डील जो होती हैं दो देशों के बीच में, वो एक जो है लिखित समझौता होता है, और जो है उस लिखित समझौते को जो है दोनों देशों को मानना पड़ता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो एक तरीका होता है कि या तो आप डील से विड्रॉ कर जाएं, या डील के जो है आप जो है आर्बिट्रेशन के लिए या आप जो है WTO में या और जो दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनमें जा सकते हैं। तो ये कहना कि अब के डोनाल्ड ट्रंप कल क्या कहेंगे, कल क्या होगा, देखिए तलाक भी होते हैं लेकिन इसकी वजह से लोग शादी करना बंद नहीं कर देते। ठीक,
नहीं, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कर्नल सर, क्योंकि लगातार जिस हम पीटीए की बात कर रहे हैं कि बैलेंस ट्रेड एग्रीमेंट जिसकी संभावना 25 जून से 9 जुलाई के बीच बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जो बीटीए के तहत एग्रीमेंट होंगे वो फेयर होंगे, बैलेंस्ड होंगे और म्यूचुअली ट्रांसपेरेंट होते हुए नजर आएंगे। तब भी अगर हम भारत की तरफ से जो मुक्त व्यापार जो सिनेरियो की हम बात करते, तो अगर हम 3 से 4 पॉइंट एजेंडे पर हम विस्तार से चर्चा करें तो क्या क्या कुछ हमारी प्रायोरिटीज अमेरिका के साथ होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि रेसिप्रोकल रेट को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में रहे। कई देशों के लिए वो अच्छे साबित हुए तो कईयों के लिए कुछ खटास भरे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो अगर आप देखें जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे जितने भी देशों के ऊपर, उसमें मेरे ख्याल में चाइना के ऊपर उन्होंने 145% के करीब टैरिफ लगाया था। भारत के ऊपर तो टैरिफ फिर भी कम था। तो ये भारत के लिए दरअसल एक हमें ये समझना होगा कि भारत और यूएस दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। यूएस को अपना जो ग्लोबल प्राइमेसी है उसको मेंटेन करने के लिए भारत की जरूरत है, उसको एक रीजनल बैलेंसिंग करने की जरूरत है। क्योंकि चाइना जो है अगर ये नहीं करते हैं तो चाइना जो है उनकी जो ग्लोबल प्राइमेसी है उसको चैलेंज कर रहा है हर क्षेत्र में। तो यूएस को भी जो है भारत की जरूरत है, भारत को भी जरूरत है यूएस की, क्योंकि भारत भी जो है एक आर्थिक रूप से प्रगति करना चाहता है। टेक्नोलॉजिकली हम जो है सुपीरियर बनना चाहते हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं और हम जो है एक मिलिटरीली भी एक जो है एक रीजनल पावर और एक जो है ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं। तो हम दोनों को ही एक दूसरे की जो है, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो है कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा। तो जो आपने सवाल पूछा कि किन क्षेत्रों में, तो एक तो जो है डिजिटल ट्रेड है, दूसरे जो है फार्मास्यूटिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है और डिफेंस सप्लाई चेन्स जो हैं उसमें भारत और यूएस सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि यूएस भी चाहता है कि एक भरोसेमंद डिफेंस सप्लाई चेन उसको मिले, क्योंकि उसने देखा है कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में जो ये सप्लाई चेन्स हैं और इनको भी एक तरीके से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, इसको वेपनाइज किया है चीन अमेरिका के खिलाफ। तो भारत और यूएसए क्योंकि वो अलाइंड है, उनके जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, उनके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, लिबर्टी, लिबरलिज्म, वो सब जो है अलाइंड है एक दूसरे में। तो मुझे लगता है कि यूएस के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो जो खास करके जो डिफेंस सप्लाई चेन्स हैं वो भारत में शिफ्ट करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ अपना समय साझा करने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से अपना नजरिया रखने के लिए।